Assalamu alaikum. I hope everybody is good. Today we are going to implement stack using array. ठीक है, हम stack को implement करेंगे array को यूज़ करके. हमें यह मालूम है that stack is an ADT जिसमें हमारे पास LIFO collection होती है कि जो last in है वो first out होता है, और ये collection LIFO इसलिए बनती है because we have one end available जिससे हम elements insert भी करते हैं और हम elements delete भी करते हैं. ठीक है, so let's start coding the stack using array. ठीक है, हम एक इंटीजर एरे बनाएंगे. ठीक है, सिंपलेस्ट थिंग. मैंने इसके लिए एक प्रोजेक्ट बना लिया स्टैक का, और मैंने उसके अंदर 2 जावा फाइल्स क्रिएट कर दी. ठीक है, इस जावा फाइल के अंदर माई स्टैक के अंदर हम सारी स्टैक की लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे. हम अपनी एक एक्सक्यूज़ मी, हम अपनी एरे डिक्लेयर करेंगे. ठीक है, उसको क्रिएट करेंगे. हम स्टैक के जो बेसिक और प्रिमिटिव ऑपरेशंस है, पुश, पॉप, इज एम्प्टी, शो स्टैक करना, हाउ टू मेक द स्टैक एम्प्टी. ठीक है, ये सारे काम जो है ना हम इधर इस फाइल इस क्लास के अंदर करेंगे. ठीक है, तो इसके अंदर हम सारी लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे. स्टैक डेमो के अंदर हम अपना मेन मेथड क्रिएट किया हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैक के उन ऑपरेशंस को कॉल करेंगे. ठीक है, और मतलब हम यहाँ से वैल्यूज़ भेजेंगे. सो ये हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर होगा. ठीक हो गया. अच्छा, इसके बाद यहाँ पे लेट्स स्टार्ट कोडिंग. सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है, क्योंकि मेरी पास क्लास है तो क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स हमने डिक्लेयर करने होते हैं. ठीक है, और उसके ऑपरेशंस डिक्लेयर करने होते हैं. तो क्योंकि हम इस क्लास के अंदर स्टैक को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, हम उसकी लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मुझे जो है ना यहाँ पे 3 चीज़ें डिक्लेयर कराने की ज़रूरत है. ठीक है, मुझे यहाँ पे कौन सी 3 चीज़ें कराने की ज़रूरत है. मैं सबसे पहले एक इंटीजर एरे डिक्लेयर कराऊंगी. ठीक है, और मैं उसका नाम एक स्टैक एरे रख दूंगी. ठीक है, ये मेरे पास एक एरे होगी जो एज अ स्टैक हम उसको बिहेव कराएंगे. ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया. आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं. ठीक है, बट मैं क्रिएट जो है ना वो कंस्ट्रक्टर के अंदर करूँगी. ठीक हो गया. अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे भी ज़रूरत है वो है एक अपना साइज़ करने की. ठीक है, डिक्लेयर कराने की कि आपका जो है एरे का साइज़ या आपकी स्टैक की साइज़ क्या होगा, वो हम इस साइज़ के अंदर डिफ़ाइन करेंगे. और तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे अभी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है वो है, हमें ये मालूम है कि स्टैक के अंदर क्या चीज़ें हमें चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना वो एक टॉप वेरिएबल होता है. टॉप जो है ना वो हमारे लिए एज अ मार्कर बिहेव कर रहा होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपका एलिमेंट अब इंसर्ट हो गया है और अब वो डिलीट हो गया है. ठीक है, तो इसका मतलब है टॉप हमारे लिए स्टैक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो हम वो टॉप क्या होता है, वो टॉप एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल होता है. ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो रही होती है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती है. ये हम अभी साथ अपना जैसे ही फंक्शंस जो है ना वो करेंगे, पुश एंड पॉप के इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें इसका अंदाज़ा हो जाएगा. ठीक है, तो मैंने ये 3 चीज़ें क्या कर दी, डिक्लेयर कर दी. ठीक है, तो जब भी आप स्टैक इम्प्लीमेंट करेंगे एरे के थ्रू तो ये 3 चीज़ें हमने ज़रूर डिक्लेयर करानी है. ठीक है, हमने बताना है कि मेरी ये एरे है और किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है. अगर आप कोई करेक्टर एरे बना रहे हैं, ठीक है, आपकी स्टैक ऐसी है जो कि करेक्टर वैल्यूज़ अपने अंदर सेव करा रही है, तो यहाँ पर डाटा टाइप चेंज हो जाएगी. इसी तरह मेरे पास स्टैक का साइज़ क्या है, तो मुझे एक साइज़ वेरिएबल की ज़रूरत है. ठीक है, और जो टॉप वेरिएबल है वो हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर फॉर्म में होगा. बेशक आपकी स्टैक किसी भी टाइप की हो. ठीक है, लेकिन टॉप वेरिएबल विल ऑलवेज बी इंट. ठीक है, ये हमेशा एक इंटीजर टाइप का ही होगा, क्योंकि हम वो इंडेक्सिंग जो है ना आपको शो कर रहा होता है. ठीक है, कि कौन से इंडेक्स पे वो अब वैल्यू पड़ी है, अब कौन से इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट हो गई है. ठीक है, तो इट विल बी ऑलवेज बी एन इंटीजर. ठीक हो गया. अच्छा, अब जो चीज़ मुझे बनाने की ज़रूरत है, मुझे कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत है. ठीक है, और वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो कंस्ट्रक्टर ये साइज़ पैरामीटर इनपुट लेगा. तो मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी जो कि क्या करेगा, साइज़ पैरामीटर इनपुट लेगा. अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इंसर्ट कोड भी कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ अ शॉर्टकट. आप कहेंगे मुझे ऑटोमेटिक कोड इंसर्ट करना है. मैं कहती हूँ जी किस चीज़ का करना है, कंस्ट्रक्टर का करना है. वो कहते हैं जी कंस्ट्रक्टर में आपने कौन से पैरामीटर्स पास करने हैं, मुझे सिर्फ ये साइज़ करना है. अगर आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं ना, आप इन तीनों को अनचेक कर दें. मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि साइज़ इनपुट ले रहा हो. ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि फ़ाइन इसका इस साइज़ के लिए कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दें. तो देखें मेरे पास कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, जनरेट हो गया. ठीक हो गया.
अच्छा, उसके बाद जो मुझे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है ना वो एक काम और करना है, वो ये करना है, ये तो साइज़ आ गया, ठीक है। मुझे इस स्टैक एरे को क्रिएट भी कराना है। मेरे पास साइज़ आ गया, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि मेरे पास अब मैं ना डायनेमिक एरे क्रिएट करूँगी। किस साइज़ की? इस साइज़ की, ठीक है। ये हमने डायनेमिक एरे क्रिएट कर दी। अच्छा, जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना माय स्टैक का, तो मुझे साइज़ भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं स्टैक अपनी क्रिएट भी कर दूंगी और फिर मैं उसके बाद जो है ना टॉप को इनिशियलाइज़ करा दूंगी -1 से, ठीक है। हम उसको ज़ीरो इंडेक्स पे अभी इनिशियलाइज़ नहीं कराएंगे। द टॉप शुड बी ऑलवेज लेस देन -1 इनिशली, ठीक है। टॉप की वैल्यू इनिशली क्या होनी चाहिए? लेस देन 0 होनी चाहिए, आई एम सॉरी, ठीक है। तो हम इसलिए लेस देन 0 के लिए उसको -1 से इनिशियलाइज़ करा देते हैं, ठीक हो गया। द टॉप जो है ना यहाँ पे लिख लें, आपका जो टॉप है ना इट शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो इनिशली, ठीक है, इनिशली जो है ना वो लेस देन 0 होना चाहिए, इसलिए हम जो है -1 करेंगे। ये जो -1 है ना, टॉप इक्वल्स टू -1, ये कंडीशन हमें ये शो करती है योर स्टैक इज़ एम्प्टी, स्टैक इज़ एम्प्टी। अभी उसके अंदर हमारे पास कोई चीज़ हमने इंसर्ट नहीं की है, ठीक है। तो मेरी स्टैक क्या है? इनिशली एम्प्टी है। इतना काम हो गया, ठीक है। ये वो बेसिक काम है जो आपने स्टैक इम्प्लीमेंट करने के लिए करना है, ठीक है। आपने एरे डिक्लेयर की, साइज़, टॉप, और जब आपने कंस्ट्रक्टर बनाया तो आपने उसके अंदर साइज़ मेन से हम लेंगे, ठीक है। अपनी एरे क्रिएट करेंगे और हम अपनी स्टैक को इनिशलाइज करवाएंगे टॉप के थ्रू, और वो इनिशली क्या होगी? एम्प्टी होगी, ठीक है। तो हमने ये काम तो कर लिया। अब हमारा काम आता है कि हमने इसके फंक्शंस क्रिएट करने हैं, ठीक है। हमने इसके फंक्शंस इम्प्लीमेंट करने हैं। सबसे पहले जो हम फंक्शन बनाएंगे वो होगा पब्लिक का, पुश का, ठीक है। पब्लिक पुश इज़ डूइंग व्हाट, कि ये आपके लिए स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करती है, ठीक है। तो कोई ना कोई वैल्यू इनपुट लेगी। तो जो ये पुश का फंक्शन है ना, ये कोई ना कोई पैरामीटर हमेशा इनपुट लेगा, लेकिन आपको रिटर्न वॉइड होगा, ठीक है। दिस इज़ अ बेसिक लॉजिक। तो इसका मतलब है हम स्टैक के अंदर क्या वैल्यूज़ इनपुट करा रहे हैं? हम उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज़ इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। एक इंटीजर लेंगे और किसी भी वेरिएबल में पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। इंटीजर लेते वक्त अब हमने देखिए मेरी स्टैक जो है ना वो इनिशली एम्प्टी है, ठीक है। लुक एट दिस इज़ इनिशली एम्प्टी। और जो टॉप है वो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ मार्क करा देती हूँ। जो टॉप है सॉरी जो टॉप है वो इनिशली जो टॉप है वो इनिशली यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। इट इज़ लेस देन 0। अब क्या करना है कि इनिशली क्योंकि मेरे पास जो स्टैक है वो क्या है? एम्प्टी है। व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि मुझे इस टॉप को अपडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको इंक्रीमेंट करके टॉप को यहाँ पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। दिस इज़ माई व्हाट एरे का 0 इंडेक्स, दिस इज़ माई एरे का फर्स्ट इंडेक्स, एंड दिस इज़ माई एरेज सेकेंड इंडेक्स। तो मैं 3 एलिमेंट्स की स्टैक बनाऊंगी, ठीक है। तो वी वांट कि टॉप हमारा पहले इस इंडेक्स पर आए, तो टॉप जहाँ पॉइंट कर रहा होगा हम वहाँ पे वो एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो x जो मेरे पास इनपुट आ रहा है वो एक्चुअली x जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे इंसर्ट होगी, ठीक है। सो पहला स्टेप मुझे क्या करने की ज़रूरत है? मुझे यहाँ पे टॉप को इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अब हमने क्या किया कि जहाँ पे टॉप पॉइंट कर रहा है स्टैक में एरे में, ठीक है, वहाँ पे मैं स्टैक एरे मेरे पास बनी हुई थी। इसके जिस इंडेक्स पे टॉप अप पॉइंट कर रहा है ना, मुझे वहाँ पे एक्स वैल्यू इंसर्ट कर देनी है, ये x इंसर्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये मेरे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि टॉप इंक्रीमेंट हुआ, 0 पे उसने पॉइंट आउट किया। अब जहाँ पे इस स्टैक एरे के इंडेक्स पे टॉप जहाँ पॉइंट कर रहा है मुझे वहाँ पे x वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इंसर्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे ना मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं प्रिंट भी कराना चाह रही हूँ
कि जो वैल्यू मैं इंसर्ट करती हूँ वो मैं बता दूँ, एक मैसेज डिस्प्ले करा दूँ, ठीक है। तो लेट्स डू इट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्शन की और इंसर्ट करके मैंने मैसेज एक प्रिंट करा दिया कि आपके पास क्या है, ये वैल्यू इंसर्ट हो रही है। ठीक है, हमने ये पुश का फंक्शन लिखा है, दिस इज़ अ पार्शियल फंक्शन, अभी हमने इसको कंप्लीट नहीं किया। अब क्या करें, आप यहाँ पे आए डेमो के अंदर, मेन के अंदर, लेट्स रन इट। ठीक है, मैं माई स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम इसलिए क्रिएट करें कि इस क्लास के अंदर फंक्शंस है ना, तो इस क्लास के फंक्शंस को असेस करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन फंक्शंस को असेस करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, तो हम इसलिए ये अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इसके कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना इसकी क्लास का। ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे क्या चीज़ पास करनी है, मुझे साइज़ पास करना है अपनी स्टैक करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं 3 एलिमेंट्स की स्टैक एरे जो है ना इम्प्लीमेंट करूँगी। ठीक है, इसके बाद व्हाट आई नीड टू डू इज़, मैं यहाँ से पुश का फंक्शन कॉल करती हूँ। ठीक है, ये हमने पुश का फंक्शन कॉल कर दिया। यहाँ पे मैं जो वैल्यू दूंगी वो एक्स में जाके सेट होगी। लेट्स से आई एम इंसर्टिंग 5। ठीक है, हमने स्टैक के अंदर 5 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इसको सेव करें। अच्छा, तो क्या होगा मेरी अब इसको रन करेंगे तो क्या मुझे लिखाना चाहिए कि दैट इंसर्टेड 5। फ़िलहाल इतना मुझे नज़र आना चाहिए। लेट्स रन इट। इंसर्टेड 5। ठीक हो गया, मेरा प्रोजेक्ट रन हुआ। कौन सा प्रोजेक्ट, स्टैक नाम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया था और हमने एक वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम एक और वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मैं एक नई वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट कर रही हूँ, दोबारा से एलिमेंट पुश करा रही हूँ, तो स्टैक सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, जब स्टैक इंक्रीमेंट होगा तो सॉरी जो टॉप इंक्रीमेंट होगा तो वो यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा। यहाँ पे हमने क्या इंसर्ट कर दिया है, हमने 5 इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, लेट्स क्लीन दिस मेस। ठीक है, अच्छा, जब मैं यहाँ पे टॉप, अब मेरा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, टॉप हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, टॉप एक इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद उस एरे को, उस एरे के जिस इंडेक्स पे टॉप पॉइंट कर रहा है ना, हम यहाँ पे टॉप की वैल्यू उठा रहे हैं, हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। तो मेरे पास अब 3 आ रहा है, यहाँ से मैं 3 यहाँ से भेज रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ स्टैक में क्या आ जाना चाहिए, यहाँ स्टैक में मेरे पास 3 आ जाना चाहिए। सही हो गया। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने इसको इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो मेरे पास 2 चीज़ें आ गई कि इंसर्टेड 5 एंड इंसर्टेड 3। ठीक है, सब पहले हमने क्या इंसर्ट किया, 5, फिर हमने इंसर्ट किया 3। अच्छा, हम एक और वैल्यू इंसर्ट कराते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 वैल्यूज इंसर्ट होगी यहाँ पे। लेट्स से आई एम इंसर्टिंग 2। ठीक है, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या कहेगी, लॉजिक क्या कहती है कि टॉप पहले इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, टॉप अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। सही हो गया, इसके अंदर आपने कौन सी वैल्यू मैंने सेव करवा दी, 2 करा दी। ठीक हो गया, तो लेट्स रन दिस। तो मेरे पास 3 वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, इंसर्ट हो गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए मेरे पास 3 एलिमेंट्स की ही स्टैक थी और मैंने तीनों एलिमेंट्स उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं दोबारा ये जो है ना इंसर्ट करवाऊँ ना, ठीक है, मैं दोबारा कोई और वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करवाने चाहूँ ना, तो मुझे क्या है, मुझे एरर मैसेज लिखा है इस एक्सेप्शन की जगह। देखें, एरे आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का ना एक्सेप्शन आती है। ठीक है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे ना मुझे स्क्रीन पे मैसेज लिखा आ जाए कि आपकी स्टैक इज़ फुल, यू कैन नॉट इंसर्ट एनी एलिमेंट, और ये एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ इंसर्ट के पुश के फंक्शन के अंदर एक चेक लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं ये चेक लगाती हूँ कि स्टैक फुल का ना हम एक चेक लगाते हैं। ठीक है, स्टैक फुल का चेक ये होता है कि जब आपके पास से टॉप एलिमेंट जो है वो ग्रेटर हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, आपके पास ग्रेटर हो जाए या वो इक्वल हो जाए आपकी स्टैक के साइज़ -1 से। ठीक है, तो आपने मैसेज का डिस्प्ले करना है, योर स्टैक इज़ फुल। ठीक है, जब टॉप जो है ना उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी साइज़ माइनस। अब देखिए मेरी एरे का साइज़ क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ये मैं आपको कमेंट में बताती हूँ, मेरे पास 3 - 1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2।
ठीक है, तो वो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो जैसे ही देखिए मेरे पास टॉप जो है ना वो 2 पे है, तो इसका मतलब है मेरी स्टैक क्या हो गई है, फुल हो गई है। अच्छा, जैसे ही अगली इंसर्शन में टॉप इंक्रीमेंट होगा और वो ये कंडीशन चेक होगी और वो टॉप क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो है वैल्यू जो है वो टॉप इस क्या होगी, ग्रेटर होगी है साइज़ -1 से। ठीक है, जैसे वो साइज़ -1 से बड़ी होगी ना, तो हम यहाँ पे एक प्रिंटिंग करा लेंगे कि आप जो स्टैक इज़ फुल। ठीक है, स्टैक इज़ फुल की कंडीशन चल जाएगी। एल्स में फिर हम ये पार्ट लिख देंगे कि एल्स हमारे पास जो है ना ये काम हो जाए, तो एल्स का ब्लॉक भी बन गया। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली अ कंप्लीट कोड फॉर द पुश फंक्शन। ठीक है, आपने जब भी इंसर्ट कर रहे होते हैं तो हमने स्टैक फुल की कंडीशन चेक करनी होती है। अगर वो फुल नहीं है तो हम स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा इंडेंट कर लें यहाँ से। ठीक हो गया। सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। इसको अब रन करके देखते हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट्स इंसर्ट हो गए, हमने किए थे। इस लाइन को अनकमेंट करते हैं। ठीक है, इसको अब दोबारा रन करके देखते हैं। ठीक है, ठहरे, मेरी ये कंडीशन चलनी चाहिए, एक सेकेंड। अच्छा, उस कंडीशन को चलाने के लिए ना अभी देखिए मैं यहाँ पे अगर इज इक्वल टू का साइन लगा देती हूँ ना, ठीक है, ये लगा देती हूँ, तो इसका मतलब है कि जब टॉप जो है ना मेरा 2 के पास भी पहुँच जाए ना, इसका मतलब है ये मेरा टॉप मेरी मैक्सिमम इंडेक्स पर भी जब पहुँच जाएगा ना, तो मैं क्या कहूँगी, मैं उसको पहले ही वो मेरा चेक हो जाए। ठीक है, जैसे ही टॉप इंक्रीमेंट होने से पहले एल्स पार्ट मेरा ना चले। ठीक है, वो पहले ही चेक हो जाए कि क्या मेरा ये जो देखें अभी जब मैंने 4th एलिमेंट इंसर्ट किया ना, तो मेरा एल्स पार्ट नहीं चलेगा। ठीक है, वो इसमें इफ़ में ही कॉट हो जाना चाहिए। तो इफ़ में कैसे कॉट होगा, अगर मैं यहाँ पे ना इज इक्वल टू की कंडीशन भी साथ ऐड कर दूँ कि अगर वो मेरा मैक्सिमम इंडेक्स पे पहुँच गया है ना, तो मैं एल्स पार्ट में मत जाऊँ। ठीक है, तो मुझे यहीं पे ये एक्सेप्शन जो एक्सेप्शन थी ना वो ख़त्म हो जाएगी और मुझे ना स्टैक फुल जो है ना की मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स ट्राई दिस। ये देखिए मैंने 3 एलिमेंट्स इंसर्ट किए। ठीक है, जैसे ही आप 4th एलिमेंट इंसर्ट करने जाएंगे ना, तो स्टैक आपका टॉप जो है ना वो आपके 2 इंडेक्स के ऊपर, सेकंड इंडेक्स के ऊपर क्या कर रहा होता है, पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो आपकी इफ़ कंडीशन चलेगी, एल्स एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है, ये थोड़ा आगे इंडेंट इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्पेस आई हुई है। ठीक हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू कोड दी पुश फंक्शन। सही है, हमने एलिमेंट पुश कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि एलिमेंट्स क्या हो, डिलीट हो। ठीक है, तो एलिमेंट डिलीट के लिए क्या लॉजिक है, हमारे पास पॉप का फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है, पॉप का फंक्शन बेसिकली आपको कुछ रिटर्न नहीं करता, इट्स कम्प्लीटली वॉइड। और ठीक है, और वो कोई पैरामीटर इनपुट नहीं लेता। ठीक है, और ये उसके 2 फंक्शन, ये इसके 2 इसका ब्लॉक आ गया। ठीक है, टॉप के अंदर हम क्या करते हैं, देखें टॉप के अंदर जो व्हाट इज़ हैपनिंग, हम सिर्फ इस टॉप जो है ना डिक्रीमेंट करते हैं पॉप के अंदर। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, माइनस माइनस करते हैं। अब जब मैं स्टैक के अंदर पॉप का फंक्शन कॉल करूँगी ना, तो मैं ये चाहूँगी कि भाई ये एलिमेंट डिलीट नहीं होगा, ये अपने एज अ गार्बेज वैल्यू ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, हम ये कहेंगे कि भाई अब मेरे पास जो है ना स्टैक का टॉप एलिमेंट जो है ना वो 2 नहीं है, वो क्या है, वो 3 है। ठीक है, तो आपका टॉप जो है ना वो -1 डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये वैल्यू आपकी एज अ गार्बेज वैल्यू ट्रीट होती है। जब आप दोबारा एक एलिमेंट पुश करते हैं इसके अंदर, तो क्या होता है, आपका टॉप दोबारा इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, और वो यहाँ पे पॉइंट आउट करता है, और जो नई वैल्यू आपने भेजी होती है ना वो इस 2 को क्या कर देती है, ओवरराइड कर देती है। ठीक है, यहाँ पे x की जो भी वैल्यू आएगी वो 2 की जगह लिखी जाएगी। इसका मतलब है कि हम कोई वैल्यू इस तरह मेमोरी से डिलीट नहीं कर रहे हैं, वो एज अ गार्बेज वैल्यू ट्रीट होना शुरू हो जाती है और हम टॉप को सिर्फ डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो पॉप के अंदर आपने जो एक काम करना है ना वो ये करना है, आपने सिर्फ टॉप को डिक्रीमेंट करना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दिस इज़ द ओनली लॉजिक जो आप टॉप के अंदर करते हैं। अब हम इसको थोड़ा इन्हांस करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं टॉप डिक्रीमेंट करने से पहले मैं जिस एलिमेंट को डिलीट करी ना, मैं उसको प्रिंट करवा दूँ। जैसे मैंने ये एलिमेंट जब किया था, इंसर्ट किया था, तो मुझे पता था मैं ये एलिमेंट इंसर्ट करा रही हूँ। इसी तरह मैं जो एलिमेंट डिलीट करी होंगी ना, मैं चाहती हूँ वो भी मैं डिलीट करने से पहले उसको प्रिंट कराऊँ। इसका मतलब है टॉप जहाँ पॉइंट कर रहा होगा मैं उस चीज़ को पहले क्या करूँगी, प्रिंट करा लूँगी। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं ज़रा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिलीटेड, जस्ट फॉर माई रेफरेंस कि मैं क्या चीज़ डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, और मैं क्या चीज़ डिलीट कर रही हूँ, मैं कहती हूँ स्टैक एरे
आपका जिधर टॉप अभी पॉइंट कर रहा है ना, आप उस चीज़ को पहले प्रिंट कराएं और फिर उसको क्या कर दें, आप डिक्रीमेंट कर दें। ठीक है, ये काम ऐसे भी हो सकता है और ये काम एक लाइन ऑफ कोड में भी हो सकता है। मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ स्टैक, मैं यहाँ से ना, ये 2 लाइन में काम हो रहा है ना, आप इसको 1 लाइन ऑफ कोड में भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ स्टैक, आप जहाँ पॉइंट कर रहे हैं ना, टॉप जहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, आप वो एलिमेंट मुझे प्रिंट कराएं और उसके बाद टॉप को आप डिक्रीमेंट कर दें। ठीक है, दिस कैन बी हैपन इन 1 लाइन ऑफ कोड। ठीक है, अच्छा ये काम हो गया। अच्छा लेट्स रन दिस। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं कहती हूँ एस डॉट पॉप। ठीक है, अब देखें मेरे पास 45 तो इंसर्ट ही नहीं हुआ क्योंकि मेरी स्टैक फुल हो गई थी। अच्छा, अब जब मैं पॉप करूँगी तो पॉप मेरा क्या होगा, 2 होगा। तो मेरे पास मैसेज में क्या लिखा आना चाहिए, डिलीटेड 2। तो देखो 2 सबसे ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, टॉप पे है, सही है। तो जो एंड 2 क्या था, वो लास्ट एलिमेंट था जो इंसर्ट हुआ था। ठीक है, और इट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट टू बी डिलीटेड। ठीक है, जो ये स्टैक क्या है, स्टैक की एडिटी है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स है। जब मैं पॉप करूँगी ना तो मेरे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले 2 डिलीट होना चाहिए। ये देखिए मैंने 3 एलिमेंट्स इंसर्ट किए, चौथा किया स्टैक इज़ फुल, और जब डिलीट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 2 डिलीट आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह क्या है, मैंने 1 डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे पॉप के अंदर जो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है ना, हमें ये चेक करना पड़ता है कि क्या आपकी स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो देयर इज़ नथिंग टू डिलीट इन इट। ठीक है, तो आपके व्हाट यू नीड टू अपडेट दिस कोड। ठीक है, आपको पॉप के अंदर स्टैक एम्प्टी की कंडीशन चेक करनी होती है। ठीक है, स्टैक एम्प्टी की कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर आपका टॉप इज़ लेस देन 0, ठीक है, तो इसका मतलब है स्टैक इज़ एम्प्टी। ठीक है, और एल्स में आपने क्या कर दिया है, ये एक लाइन ऑफ कोड चला दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से ही जल्दी से इसको कॉपी करूँगी, यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगी और मैं स्टैक फुल की जगह मैं क्या लिख दूँगी, स्टैक इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो अगर आपने 3 पॉप्स कर लिए हैं ना, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि आप जब 4th पॉप की तरफ जाते हैं ना, तो आपको स्टैक एम्प्टी का क्या आ जाना चाहिए, एरर मैसेज आ जाना चाहिए, ये वाला मैसेज आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये एक पॉप किया, ये दूसरा पॉप किया, ये तीसरा पॉप किया, तो मैंने 3 एलिमेंट्स पॉप किए, तो वो तीनों क्या हो गए, तीनों क्या हो गए, पॉप हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स रन दिस। 2, 3 एंड 5 तीनों डिलीट हो गए, सही हो गया। अच्छा, इसके बाद जब मैं एक 4th जब दोबारा डिलीट करूँगी, देखो अब मेरे पास जेन्युइनली क्या होनी चाहिए, मेरे पास तीनों एलिमेंट्स इंसर्ट थे, वो तीनों डिलीट हो गए। जब मैं 4th पॉप करूँगी तो मुझे स्टैक इज़ एम्प्टी का एरर आना चाहिए। तो स्टैक इज़ एम्प्टी का एरर मैसेज या मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, इन चीज़ को कमेंट करते हैं। अब हम अपना अगला जो फंक्शन है उसको, कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शंस है हमारे, हमें जो तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन चाहिए होता है ना, वो पीक का चाहिए होता है। ठीक है, पीक क्या करता है, वो आपके लिए टॉप एलिमेंट को रिटर्न करके देता है। ठीक है, क्या करता है, वो ये चेक करता है कि आपकी स्टैक में अब सबसे पहले टॉप एलिमेंट कौन सा पड़ा। देखो वो डिलीट नहीं करता, इट जस्ट गो एंड चेक आउट एंड रिटर्न यू द वैल्यू कि ये वैल्यू जो है ना आपके स्टैक के टॉप पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपको सिर्फ वैल्यू रिटर्न करके देता है, इसका डिलीट वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही ये टॉप को छेड़ता है। ठीक है, ना इंक्रीमेंट करता है ना ये डिक्रीमेंट करता है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये आपके टॉप के साथ कुछ नहीं करता, ये सिर्फ टॉप पे जहाँ टॉप पॉइंट कर रहा है ना वो वैल्यू आपको रिटर्न करके देता है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखने की ज़रूरत है, सिंपल एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत है जो कि इस स्टैक एरे की टॉप वैल्यू को सिर्फ मुझे रिटर्न करके दे दे। ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, ये मैंने फंक्शन नहीं बनाया। ठीक है, तो पीक विल रिटर्न मी द टॉप एलिमेंट। इस चीज़ को डेमो करके देखते हैं। अच्छा, क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न कर रही है तो मुझे यहाँ पे प्रिंट कराने की ज़रूरत है। ये देखें मेरा टॉप एलिमेंट क्या है, मैं एक प्रिंट करवाऊँगी। ठीक है, टॉप एलिमेंट क्या है, मैं कहती हूँ एस डॉट पीक विल गिव मी द टॉप एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ से वो वैल्यू मुझे रिटर्न होगी और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अभी देखें मेरी स्टैक के अंदर 5 और 3 था और 2 जो है ना हम पॉप कर चुके हैं। ठीक है, मेरा करंट स्टेटस ये है और टॉप जो है ना वो यहाँ पॉइंट आउट नहीं कर रहा,
टॉप जो है वो 3 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी जब मैं पीक कॉल करूँगी तो मेरा कौन सा एलिमेंट कॉल होना रिटर्न होना चाहिए 3, ठीक है। तो 3 कोई डिलीट नहीं हो रहा, टॉप भी कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो रहा, हम सिर्फ आपका स्टैक का ये फंक्शनैलिटी क्या करती है या ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है वो आपको टॉप एलिमेंट रिटर्न करके दे देता है। और वो जब रिटर्न कर रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं सेव करवानी पड़ेगी, या मैं सेव नहीं करवा रही, मैं उसको प्रिंट करवा रही ताकि मुझे पता चले कि क्या मुझे वैल्यू कौन सी रिटर्न हुई है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे उसको प्रिंट कर रहे हैं। लेट्स सी दिस। वो कहते हैं 2 डिलीट कर दिए, ठीक है, एंड टॉप एलिमेंट इज 3। अब मैं 3 को भी पॉप कर दूं तो मेरा टॉप एलिमेंट क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, कि वो एक ही एलिमेंट उसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू मेक अनदर फंक्शन जो कि इज़ एम्प्टी का है, ठीक है। अगर आप बनाना चाहें इज़ एम्प्टी का फंक्शन, अगर आपने कंडीशन नहीं लगानी तो आपने इज़ एम्प्टी का फंक्शन बनाना होता है तो दिस इज़ वेरी इजी। वो एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स हम चेक करेंगे। हम कहते हैं जी इज़ एम्प्टी, ज़रूरत पड़ जाता है आगे प्रॉब्लम यूटिलाइजेशन में, ठीक है। हम ये कहते हैं कि इफ़ मेरा टॉप जो है इज़ लेस देन 0, ठीक है, तो इसका मतलब है रिटर्न ट्रू, ठीक है, वाकई मेरी जो है वो स्टैक जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। एल्स हम कहते हैं रिटर्न फॉल्स के हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो एक ये फंक्शन बना दिया। एक और फंक्शन आप ये बना लें कि इफ़ यू वांट टू मेक योर स्टैक एम्प्टी, ठीक है, मुझे उसको खाली एम्प्टी करना है, ठीक है, तो मेक एम्प्टी का एक फंक्शन बना दें, ठीक है। मे बी यू नीड इट सम टाइम इफ़ यू नीड इट, ठीक है। तो एम्प्टी बनाने का तरीका क्या है कि मुझे जितनी भी मर्जी वैल्यूज़ पड़ी हैं, बेशक आपकी स्टैक फुल है, मुझे टॉप को -1 सेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। दिस इज़ क्वाइट सिंपल। जैसे मैं टॉप को -1 कर दूंगी ना तो क्या होगा, देखें आपका टॉप यहाँ से हट के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी जितनी भी वैल्यूज़ अगर पड़ी हुई है ना स्टैक में वो सब गार्बेज वैल्यू ट्रीज होंगी, और जब नए आप पुश का फंक्शन कॉल करें तो वो उन वैल्यूज़ को क्या कर देंगी, ओवरराइट कर देंगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू मेक योर स्टैक एम्प्टी। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है शो स्टैक का। आपने स्टैक सिर्फ डिस्प्ले करानी है, ठीक है। तो डिस्प्ले के फंक्शन में यू डोंट एक्चुअली रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। मैं वो बना रही हूँ फंक्शन शो स्टैक के नाम से, ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली अ डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्ले फंक्शन है आपका, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। अच्छा, ये उसका ब्लॉक आ गया। इस ब्लॉक के अंदर आपने अब डिस्प्ले कराना है, ठीक है। अगर आपकी स्टैक एम्प्टी है तो आप कुछ डिस्प्ले नहीं करा सकते, तो इसलिए आप यहाँ पे स्टैक एम्प्टी का या तो फंक्शन कॉल कर दें या आप टॉप वाली कंडीशन लगा दें, ठीक है, लेस देन 0, और आप प्रिंट करा दें यहाँ पे कि स्टैक इज़ एम्प्टी, ठीक हो गया। अच्छा, मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट किया और स्टैक इज़ एम्प्टी। एल्स अगर मेरी स्टैक नॉन एम्प्टी है, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज़ पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि मैं टॉप से लेके 0 तक हमेशा प्रिंट कराऊंगी, ठीक है। मैं अपना लूप कहाँ से स्टार्ट करूँगी, मैं टॉप से। बेशक देखें मेरे पास, मैंने पॉप कर दिया, मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यू पड़ी है, ठीक है, लेकिन वो गार्बेज वैल्यू, वो स्टैक का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है मेरे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, मेरा स्टैक जो है ना, वो मेरे लिए ये 2 वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब है मैं 0 से लेके पूरी अरे प्रिंट नहीं कराऊंगी, मैं ये 0 से लेके टॉप तक प्रिंट कराऊंगी या टॉप से लेके 0 तक प्रिंटिंग कराऊंगी, ठीक है, टॉप से लेके या 0 तक प्रिंटिंग कराऊंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगी, फॉर लूप, ठीक है, और ये लूप काउंटर हमने लिया और ये मैं टॉप से इनिशलाइज कराऊंगी, और आई जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और आई जो है ना वो डिक्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, आई मेक अ मिस्टेक, यहाँ पे आपके -1 सेट होना है, ठीक है, टू मेक इट एम्प्टी। अच्छा, एल्स के अंदर ये लूप चला, और जैसे ही मैं टॉप से 0 इंडेक्स की तरफ मूव करूँगी तो मैं क्या कराती जाऊँगी, प्रिंटिंग कराती जाऊँगी, ठीक है, अपनी स्टैक को प्रिंट कराती जाऊँगी, ठीक है। सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट लाइन स्पेस दे दें,